एक राज्य में बुरे लोगों के नंबर ज़्यादा बढ़ रहे थे और अच्छे लोगों के नंबर बहुत ही कम हो रहे थे। वहाँ पे बुराइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। जो नेक दिल इंसान थे उनके नंबर बहुत ही कम हो रहे थे। उस राज्य में बुराइयाँ पूरी तरह से फैल चुकी थी। अब वहाँ के जो राजा थे वो भी बड़े परेशान थे कि हमारे राज्य में बुराइयाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। धीरे धीरे करके ये समस्या उनके राज दरबार में भी आ जाती है। उनके मंत्रियों के भी आचरण बुराइयों की तरफ फैलते चले जा रहे थे। अब राजा को लगने लगा कि इस समस्या का हल तो करना ही पड़ेगा। अब राजा ने एक दिन अपने भरे दरबार में ऐलान करवाया, अपने नगर में ऐलान करवाया कि कल हम 3 मंत्रियों का परीक्षण करेंगे। जब अगले दिन सारे मंत्री राज दरबार में आते हैं तो 3 मंत्रियों को एक एक थैला दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि जो राजमहल का बगीचा है उस बगीचे से आप लोग जाइए और अच्छे अच्छे फल भर के इन थैले में ले आइए। सबको एक एक थैला दे दिया जाता है। अब तीनों मंत्री चले जाते हैं बगीचे में। अब जो पहला मंत्री होता है उसने अच्छे अच्छे फल बटोरना शुरू किया, लेकिन उसका थैला आधा ही भरता है, क्योंकि 1 घंटे का टाइम मिला था। उसका थैला सिर्फ आधा ही भरता है। उसे लगता है कि राजा साहब ने जब मंगाया है तो अच्छे अच्छे फल लेके जाएंगे। लेकिन जो दूसरा मंत्री था वो बड़ा ही चालाक था। उसने सड़े गले फल सारे भर लिए थे, नीचे नीचे सड़े गले फल भर दिए थे और जो अच्छे अच्छे फल थे उसको ऊपर रख दिए थे। उसका थैला पूरा भर गया था। और जो तीसरा मंत्री होता है वो तो बिल्कुल ही कामचोर था। उसने अपना काम सिर्फ 10 मिनट में ही ख़त्म कर दिया। उसने एक भी फल नहीं रखे थे, सारे घास और पत्ते भर भर के थैला भर दिया था। तीनों मंत्री जब 1 घंटे के अंदर राज दरबार में आते हैं तब राजा साहब उन्हें कहते हैं कि इनको एक एक कोठरी में बंद कर दो 1 महीने के लिए और इनके पास इनका ही थैला पहुंचा दो जो ये अच्छे अच्छे फल लेके आए हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही फल ले आए होंगे। अब जो पहला मंत्री होता है वो मन ही मन बड़ा ही खुश होता है और भगवान को थैंक यू कहने लगता है, धन्यवाद करने लगता है कि भगवान जी आपने सही टाइम पे मुझे अच्छी बुद्धि दे दी, अच्छी शिक्षा दे दी, जो मैं अच्छे अच्छे फल बटोर लाया। अब जो दूसरा मंत्री होता है वो तो वहीं पे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगा कि राजा साहब इसमें ऊपर ऊपर ही अच्छे फल हैं, बाकी नीचे तो सड़े गले फल हैं जो कि खाने लायक नहीं हैं। राजा साहब कुछ दया करिए। और जो तीसरा मंत्री होता है वो तो वहीं पे हाथ जोड़कर गिर गया, कहने लगा कि राजा साहब आप ही हमारे अन्नदाता हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं, हमें बचा लीजिए। हमारे इस थैले में एक भी फल नहीं है, इसमें घास और पत्ते के सिवाय एक भी फल नहीं है, मैं तो 2 दिन में ही मर जाऊंगा, राजा साहब हमें बचा लीजिए। तब उस राजा ने सबको संदेश दिए, सबको समझाया कि मैं तो सिर्फ यहाँ का राजा हूँ, लेकिन इस दुनिया का राजा तो वो ऊपर बैठा है जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। हम जब वहाँ ऊपर जाएंगे हमें भी ऐसे ही थैले मिलेंगे जिसमें हमारे कर्म भरे होंगे। जो अच्छे फल लेके जाएगा उसका तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन जो सड़े गले फल लेके जाएगा उसका क्या होगा? और जिसके थैले में घास फूस भरे होंगे, पत्ते भरे होंगे, उसका तो क्या ही होगा। उस दुनिया के राजा ने हमें मौका दिया है अच्छे फल बटोरने का, अच्छे कर्म करने का, लेकिन हम में से कुछ लोग सड़े गले फल इकट्ठा कर रहे हैं, सड़े गले फल बटोर रहे हैं, और हमें से कुछ लोग घास और पत्ते इकट्ठा कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम बहुत सही कर रहे हैं। अपने कर्मों को पहचानना शुरू करिए अगर अपने जीवन को बनाना है तो। इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।